शुरू करते हैं, डिग, डिग का मतलब होता है खोदना, तो खोदना शुरू करते हैं। फॉर द ट्रेजर, फॉर का मतलब होता है के लिए, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, तो खजाने के लिए इन लोग खोजना शुरू करते हैं, खोदना शुरू करते हैं। विदाउट, ओ का मतलब एक, और सीक्रेट का मतलब होता है राज, तो एक राज बताना चाहता हूं। ठीक है। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक फिर से इंग्लिश कहानी के साथ आया हूं, जिसे हम फिर से हिंदी में चेंज करेंगे, बहुत सारे नए नए शब्द सीखेंगे और साथ ही साथ इन शब्दों को इंग्लिश में किस तरीके से बोला जाता है, मतलब कि इसका प्रोनाउंसिएशन भी देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं इंग्लिश के नए नए वर्ड्स और इंग्लिश बोलने का सही तरीका। दोस्तों हमारी कहानी शुरू होती है उसके टाइटल से, हार्ड वर्क, HARD, हार्ड WOR के वर्क। हार्ड वर्क का मतलब होता है कड़ी मेहनत, तो कड़ी मेहनत। इस का मतलब है द की का मतलब होता है चाबी, और सक्सेस का मतलब होता है सफलता। ये सभी ने सुना होगा कि कड़ी मेहनत जो होती है वो सफलता की चाबी होती है। अगर आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं आप इस वीडियो को? देख रहे हैं ताकि आप इंग्लिश सीख पाए, यही आप मेहनत करते जा रहे हैं। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे दोस्तों उतनी जल्दी आप इंग्लिश सीखेंगे। वैसे इंग्लिश सीखने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ये हो गया, आप इंग्लिश के शब्द सीख रहे हैं, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, और सेम ऐसा ही हम हर दिन एक वीडियो लेकर आते हैं जिसमें हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आपको टेंस की अच्छी खासी प्रैक्टिस कराते हैं, तो वहां पर आप टेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने टेंस के रूल्स नहीं पढ़े हैं उसके लिए भी हमने वीडियो दिया हुआ है। तो हम दोस्तों हम अलग अलग तरीके से आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक मदद आपको करनी है, प्रैक्टिस करके दिन के कम से कम आधा घंटा निकालिए, और उस आधे घंटे में आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। मैं इसके लिए एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा कि इंग्लिश सीखने की एक्चुअली प्रैक्टिस कैसे की जाती है। चलिए अभी स्टोरी में कंटिन्यू करते हैं। इन का मतलब होता है में, अ का मतलब होता है एक, इसे हम ए बोलते हैं, बट जब किसी वाक्य में होता है तो इसे हम करते हैं अ। FAR, फार अवे, मतलब कि दूर कहीं। VILLAGE, विलेज, विलेज का मतलब होता है गांव, तो दूर किसी गांव में, दूर किसी गांव में। LIVES, लिव्स, लिव्स का मतलब रहता है। कौन रहता है? ए, और इसको हम क्या पढ़ते हैं? अ मतलब कि एक। HARD, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग मतलब कि मेहनती, मेहनती। FARMER, फार्मर का मतलब किसान, तो एक मेहनती किसान रहता है दूर किसी गांव में। हु का मतलब, वैसे तो हु का मतलब कौन होता है, लेकिन जब ये किसी वाक्य के बीच में आए तो इसके मतलब होते हैं जिसका या फिर जो। सो हु हैज, तो जिसके, हैज का मतलब पास है, जिसके पास है। क्या है? ग्रेप फील्ड, GR का मतलब होता है ग्रो एप, ग्रेप मतलब कि अंगूर, ग्रेप का मतलब अंगूर, और फील्ड्स का मतलब खेत, तो अंगूर के खेत है उसके पास, मतलब कि ऐसे खेत जिसमें वो बहुत सारा अंगूर की खेती कर पाता है। ईयर आफ्टर ईयर मतलब कि साल दर साल, है ना। ईयर आफ्टर ईयर मतलब एक साल के बाद जो दूसरे साल आते हैं उनमें। HIS, हिज का मतलब उसका। ग्रेपरी, गिव्स, ग्रेपरी का मतलब होता है अंगूर की खेती, अंगूर की, तो उसकी जो अंगूर की खेती है। गिव्स, गिव्स का मतलब होता है देता है। क्या देता है? रिच हार्वेस्ट मतलब कि अच्छा फसल। हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल, तो अच्छा फसल देता है। ठीक है, रिच हार्वेस्ट मतलब बहुत अच्छा फसल होता है। एंड का मतलब और। द फार्मर, द फार्मर का मतलब होता है वह किसान, तो वह किसान। BECOMES, बिकम्स, बिकम्स का मतलब होता है बनना, और यहाँ पे एस लगा है इसलिए ता है। एक्चुअली ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। ठीक है, तो बनता है, क्या बनता है? वेरी सक्सेसफुल, वेरी सक्सेसफुल का मतलब बहुत, और सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल, तो बहुत सफल बनता है। उसकी खेती अच्छी हो रही है, बहुत सारा पैसा आ रहा है और वो सफल बन रहा है। ही का मतलब वह। हैज थ्री, अब यहाँ पे ही का मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसके, हैज का मतलब है पास है, उसके पास है क्या है? थ्री, थ्री का मतलब तीन। ठीक है, तीन
सन्स का मतलब बेटे, तो उसके पास 3 बेटे हैं, मतलब उसके 3 बेटे हैं। हु आर, हु का मतलब जो, तो जो, आर का मतलब है, YOUNG यंग, यंग का मतलब होते हैं जवान, तो जवान, एंड मतलब कि, और ENERGETIC एनर्जेटिक, एनर्जेटिक का मतलब होते हैं ताकतवर, बहुत सारा उनके अंदर एनर्जी ताकत भरा हुआ है। बट का मतलब लेकिन, NEVER नेवर का मतलब कभी नहीं। बॉदर का मतलब सोचा, कभी नहीं सोचा, किस चीज के बारे में नहीं सोचा, टू वर्क, काम के बारे में, ठीक है, काम के बारे में। एज द फार्मर ग्रोस, जैसे जैसे, फार्मर मतलब किसान, ग्रोस ओल्ड, ओल्ड का मतलब हम सभी को पता है बूढ़ा होता है, तो जैसे जैसे वो बूढ़ा होता है, ठीक, ग्रो का मतलब होना, तो बूढ़ा होता है। ही बिगिंस, वह, बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, तो वह शुरू करता है, टू वरी, किस चीज की शुरू करता है वो, चिंता करना, ठीक है, तो चिंता करना शुरू होता है, मतलब उसकी चिंताएं शुरू हो जाती हैं। अबाउट, किस बारे में चिंता, अबाउट का मतलब के बारे में, किस बारे में, हिज का मतलब उसके, सन मतलब बेटों, तो उसके बेटों के बारे में अब उसको धीरे धीरे चिंता होने लगती है कि ये क्या करेंगे, क्या खाएंगे, मतलब क्योंकि मेहनत नहीं कर रहे हैं ना, एनर्जी बहुत है इनके अंदर, लेकिन कभी काम के बारे में सोच ही नहीं रहे। पापा कमा रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, सफल हैं, तो बेटे जो हैं वो ध्यान ही नहीं दे रहे काम पे। चलो देखते हैं क्या होता है। सन्स फ्यूचर, मतलब कि यहाँ देखो ऊपर से लगा, इसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं, तो बेटों के, और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, तो बेटों के भविष्य के को लेकर के उसकी चिंता शुरू हो जाती है जैसे जैसे वो बूढ़ा होता है, क्योंकि अभी तो उसने कमा के आराम से खिला दिया, लेकिन आगे दिक्कत है। देन का मतलब उसके बाद, या फिर तब, ही फॉल्स वेरी इल, उसके बाद वह, वेरी का मतलब बहुत, इल का मतलब बीमार, और फेल का मतलब होता है पड़ा, तो वो बहुत बीमार पड़ा, ठीक है, फॉल मतलब पड़ना। एंड का मतलब और, रियलाइजेस का मतलब होता है उसे आभास होता है, हिज डेथ, ठीक है, तो उसे आभास हुआ किस चीज का, हिज मतलब कि अपने, DEATH, डेथ का मतलब होता है मृत्यु, तो अपने मृत्यु का उसे आभास हुआ। इज फास्ट अप्रोचिंग, इसका मतलब है, फास्ट का मतलब जल्द ही, और अप्रोचिंग का मतलब होने वाला है, तो उसे आभास हुआ कि उसकी मृत्यु जल्द ही होने वाली है, मतलब बहुत बूढ़ा हो गया था, बीमार हो गया था, अब बचने के चांसेस कम ही थे। ही कॉल्स, ही का मतलब होता है उसने, और कॉल का मतलब होता है बुलाना, तो उसने बुलाया, ठीक है, उसने बुलाया। द सन्स, किसको, बेटों को। AND, एंड मतलब कि, और TELLS, टेल्स मतलब कि कहता है, ठीक है, उनको, तो उनको, देम, ठीक है, उनको कहता है, क्या कहता है, डियर सन्स मतलब कि प्यारे बेटों, बच्चों। आई सी मतलब कि मैं, ठीक है, आई सी माई डेथ मतलब कि मुझे मेरी मृत्यु दिख रही है, ठीक है, मुझे मेरी मृत्यु दिख रही है, वो उसने सीधा सीधा बोल दिया, ठीक है। नियरिंग मी, मेरे पास, तो मेरे पास मुझे दिख रहा है, मी का मतलब मेरे, और नियरिंग का मतलब पास। बट, लेकिन, बिफोर का मतलब होता है कि पहले, लेकिन किसके पहले, आई बिड यू गुड बाय, गुड बाय मतलब कि बिड का मतलब होता है कहना, और गुड बाय का मतलब होता है अलविदा, ठीक है, तो मैं तुम्हें अलविदा कहना चाहता हूं, टू ऑल ऑफ यू, तुम सभी से, इसलिए उसने अपने बच्चों को बुलाया, तुम सभी को, ठीक है, तो उसने कहा कि मेरी जो मृत्यु है वो बहुत करीब है, और मैं तुम सबको अलविदा कहना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू, मैं चाहता हूं,
ठीक है। टू शेयर अ सीक्रेट, शेयर का मतलब होता है बताना, साझा करना, तो बताना। अ का मतलब एक और सीक्रेट का मतलब होता है राज, तो एक राज बताना चाहता हूं। THERE देयर इज अ ट्रेजर, ठीक है। यहाँ पे देयर का अपना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देयर इज इसका मतलब है एक, ट्रेजर का मतलब खजाना। बेसिकली जब किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की कमी पड़ती है तो हम उसे देयर से पूरा करते हैं। यहाँ देयर का अपना कोई मतलब नहीं है, तो एक खजाना है। HIDDEN हिडन, हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ, तो छुपा हुआ है एक खजाना। अंडर द फील्ड्स, ठीक है, मतलब कि खेत के जमीन में, मतलब दबा हुआ है, ठीक है। DIG डिग, डिग का मतलब होता है खोदना, तो खोदो। द एंटायर फील्ड, ठीक है, मतलब एंटायर, एंटायर, एंटायर का मतलब होता है पूरी या पूरे मैदान को, पूरे खेत को। फील्ड का मतलब खेत। आफ्टर माई डेथ, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, मेरे मतलब माई मतलब मेरे, और मृत्यु के, तो मेरे मृत्यु के बाद उसे पूरा खोद लेना अच्छे से, टू फाइंड इट, खोजने के लिए, ठीक है। उसे खोजने के लिए, वो जो खजाना है उसे खोजने के लिए मेरे मृत्यु के बाद उसे पूरे खेत को अच्छे से खोद लेना, और कहीं पे तो मैंने छुपा के रखा है, ठीक है। द ओल्ड फार्मर डाइज, वह बूढ़ा किसान मर जाता है। डाई का मतलब मरना, तो मर जाता है। एंड, एंड का मतलब और, हिज उसके, सन्स बेटे, PERFOR परफॉर्म द लास्ट राइट्स, मतलब कि अंतिम जो संस्कार होते हैं वो किए, ठीक है, तो अंतिम संस्कार करते हैं। द सन्स बिगिन टू डिग, मतलब कि जो बेटे हैं, बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, सो शुरू करते हैं, क्या शुरू करते हैं, डिग, डिग का मतलब होता है खोदना, तो खोदना शुरू करते हैं। फॉर द ट्रेजर, फॉर का मतलब होता है के लिए, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, तो खजाने के लिए इन लोग खोजना शुरू करते हैं, खोदना शुरू करते हैं। विदाउट, विदाउट का मतलब होता है कि बिना। लीविंग, लीविंग का मतलब छोड़कर, ठीक है, विदाउट लिविंग एनी पार्ट ऑफ द फील्ड, मतलब एनी पार्ट का मतलब किसी भी हिस्से को, फील्ड किसके, खेत के, मतलब बिना छोड़े किसी भी हिस्से को, खेत के पूरे जमीन को ये लोग खोद लेते हैं आराम से। बट, लेकिन, फाइंड मिला, ठीक है। नथिंग का मतलब कुछ नहीं, और क्या मिला लास्ट में उनको, कुछ नहीं मिला। हाउएवर, हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। THEIR देयर, देयर का मतलब होते हैं उनके, हालांकि उनके। डिगिंग ऑफ द फील्ड लीड्स टू, डिगिंग का मतलब होता है खोदना, तो उनके खोदने से। द फील्ड, फील्ड का मतलब खेत को। लीड्स द अ हेल्दी क्रॉप, मतलब कि एक स्वस्थ क्रॉप मतलब फसल, और लीड्स टू मतलब होने लगता है, तो एक बढ़िया। अब क्योंकि इसने अच्छे से खोद लिया है सारे के सारे खेत को, तो बहुत अच्छा फसल होने लगता है। एंड, एंड का मतलब और, रिजल्ट्स, रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम, क्या होता है परिणाम, इन ह्यूज अर्निंग, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, बड़ी कमाई, अर्निंग का मतलब होता है कमाई, तो बड़ी कमाई होती है इसकी वजह से। दीज अर्निंग्स, ये सब कमाई, मेक द सन्स रियलाइज, मेक द सन रियलाइज, रियलाइज का मतलब होता है एहसास दिलाना, ठीक है, तो एहसास दिलाया किनको, बेटों को, क्या, व्हाट जो, देयर, देयर का मतलब उनके।
फादर मेंट, उनके पिता, मेंट का मतलब था, उनके पिता का क्या मतलब था, क्या कहना चाहते थे यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। तो उनके पिता क्या कहना चाहते थे कि कड़ी मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हार्डवर्क ऑलवेज पेज ऑफ, हार्डवर्क ऑलवेज पेज ऑफ का मतलब जो कड़ी मेहनत होती है वो हमेशा एक अच्छा परिणाम देकर जाती है। दोस्तों, आज के इस कहानी से उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारे नए नए इंग्लिश के शब्द सीखने को मिले होंगे। आप चाहे तो इसे फ्री टाइम में रिपीट भी कर सकते हैं, मतलब कि जब आप कोई दूसरा काम कर रहे होते हैं, ऐसा काम जहाँ दिमाग नहीं लगाना है, आप साइड में मोबाइल चला के छोड़िए, सुनिए, क्योंकि जितनी बार आप सुनेंगे उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।